आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के समर्थन में बड़ी पंचायत है किसानों की और मजदूरों का बड़ा समर्थन। स्वागत है आप सभी का टीवी न्यूज़ हरियाणा में। और दोस्तों, मैं अमित आज़ाद आज मौजूद हूँ कलायत के अंदर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कलायत की अनाज मंडी है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष पहुँचे हैं पूरे हरियाणा भर से। आपको बता दें कि जो आज आंगनवाड़ी कर्मियों का जो आंदोलन पिछले लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा से चल रहा है, आज उसके समर्थन में यहाँ कलायत की जो अनाज मंडी है यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा, जनवादी महिला समिति, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर सभा, CITU, तमाम अन्य जन संगठन पहुँच रहे हैं इस आंगनवाड़ी वर्करों को जो है समर्थन देने के लिए। और आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे हरियाणा से हज़ारों की संख्या में जो है वो महिलाएं पहुँची हैं, किसान पहुँच रहे हैं, मजदूर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि आज की जो इस महापंचायत का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है राकेश टिकैत वो रहेंगे। वो यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ है जो वो किस तरह की गतिविधियाँ आज सारा दिन। उसके बाद मुकदमे दर्ज किए और लास्ट में जो ब्रह्मस्त्र के पास था 500 से ज्यादा को टर्मिनेट किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बहादुर बहनें बंदूकी के साथ सीना तान करके आगे खड़ी रही, पार्टी से खड़े का नाम लिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये गलतफहमी निकाल दें। और दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूँ, यह मंत्री जी भी रहती है, उनसे पूछने के लिए आए हैं कि आखिर ये कर्मचारी जो हमारी वर्कर हेल्पर है ये मांग क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर की घोषणा है जिसको कहते हैं कि हमारे
जाने लगी। लेकिन सरकार का कहना है कि ये तो जन सेवाएं हैं, ये जरूरी नहीं सरकारी क्षेत्र में हो, रोडवेज की बस से यात्रा करेंगे ऐसे नहीं है, प्राइवेट बस में लेकर के आएंगे, प्राइवेट जो हॉस्पिटल उसके सर्विस देने की बात करते हैं। इसलिए तो निजी कर्मी के तो मुहिम चला रही है, श्रम कामगारों पर जो हमले हैं, डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर जो हमले हैं, इन सब के खिलाफ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस मैनिफेस्टो एकता को बचाने के लिए 28 और 29 तारीख को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। और हम कहना चाहते हैं, हम दावा कर रहे हैं, कई स्टेट से दौरा करके आए हैं, मोदी साहब कान खोल करके सुन लो, 20 करोड़ से ज्यादा और 28 और 29 तारीख को पूरा देश का मजदूर और कर्मचारी हड़ताल पर जा रहा है। हम आपको कहना चाहते हैं, इसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो पूरा देश का कर्मचारी, केंद्र का, राज्य का इकट्ठे होकर के श्रमिक किसान मोर्चे के तौर पर पूरे देश के कर्मचारियों में ठानेंगे और इन नीतियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करेंगे। एक बार फिर आपकी ये नूतन पंचायत के अंदर हम सब कर्मचारी संगठन की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि मजबूती से लड़िए, प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ है। और सरकार को कह रहे हैं कि जितना लंबा तुम करोगे, गुस्सा इकट्ठा हो रहा है, समय आने पर ब्याज समेत आपका हिसाब। आजा बेटे इधर आजा, इसको आजा बैठ। थोड़ा सा मोबाइल तो पहले बातचीत हुई थी ना सरकार से, उसमें पहली बातचीत में तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो घोषणा की थी वो कांग्रेस में आगे चलती है, वो पूरा नहीं कर सकते। हमने कहा चलो ठीक, आप पब्लिकली बोलो इस बात को। उन्होंने अब की बार विधानसभा में वो बोल दिया कि मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं कर सकते तो उसके दौरान वो विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, 800 से ऊपर की सेवाएँ समाप्त कर दी हैं और FIR। अभी जो बात अटकी हुई है केवल इस बात पे है कि जो टर्मिनेट हुए हैं उनको बहाल किया जाए। आप इनकी बात ले लो पहले, फिर तो सुनो। आप इनका लो, चलो आप इसे लेते हैं। आप इनका लो, एक मिनट भाई, चलो आप इनका लो पहले और उसके बाद जी शकुंतला जी, आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, तो ये जो जन महापंचायत बुलाई गई है तो लक्ष्य क्या है, एजेंडा अब क्या रहा? आपको मैं बता दूं कि तालमेल कमेटी के आह्वान पर 8 दिसंबर से लगातार आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल चली हुई है। और जो ये हड़ताल जो है ये पहली बार हम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक हड़ताल, और दूसरा नया कुछ नहीं, मौजूदा सरकार द्वारा खुद घोषित मांगे हैं जिनको लागू करवाने के लिए आंदोलन चला हुआ है। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई 29 दिसंबर को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने आवेश में आके ये घोषणा कर दी थी, इसको हम लागू नहीं कर सकते। जो अब विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मना भी कर दिया कि ये जो है हम लागू नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम अपनी खुद की घोषित मांग को लागू नहीं कर सकते, दूसरी तरफ सरकार लगातार दमन जारी कर रही है। 800 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्करों की सेवा समाप्त कर दी है, 400 से ऊपर महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज है। और अभी जो है संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हमारी सरकार से बातचीत हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें जो है उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जल्द हम जो है इन समस्याओं का निपटारा करेंगे। और हमने सरकार को एक मौका भी दिया था, 19 मार्च को हमने जन महापंचायत रखी थी, इसी वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया था ताकि सरकार को एक मौका मिल जाए और वो हमारी डिमांड को पूरा करें। तो पतला कौन, 19 तारीख को जो महापंचायत चली वहाँ सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी या बात सिरे नहीं चढ़ पाई? बिल्कुल, सरकार जो है बहाली इस रूप में कह रही है, करना चाहते हैं केस टू केस। केस टू केस का मतलब है हम देख देख के बहाल करेंगे। अब इसके पीछे साजिश ये है सरकार की, अगर आम वर्कर हेल्पर को छोड़ दिया गया, बहाल नहीं किया, तो उनका अपने लीडरों से विश्वास उठेगा, और अगर लीडरों को बहाल नहीं किया उनका अपनी यूनियन से विश्वास उठेगा। सरकार ये चाहती है
कि इनकी यूनियन को ख़त्म किया जाए, हरियाणा के अंदर दोबारा कोई महिला आंदोलन करने की हिम्मत ना करे। केवल अब तो जो है ये मकसद सरकार ने बना रखा है, वरना आज तक इतिहास रहा है जब भी आंदोलन होता है कोई विक्टिमाइजेशन होती है। अंतिम क्वेश्चन आपसे ये कि जो जन महापंचायत बुलाई गई है, बहु बेटी आज जन महापंचायत में पहुंची है, तो अब निर्णय क्या है, ऐलान क्या है? ये जो जन महापंचायत बुलाई है, इसमें हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, उनको ये वहम था कि आंगनवाड़ी वर्कर अकेली हैं, वो डर के घर भाग जाएंगी। हम उनको ये कहना चाहते हैं, हम किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की बहन बेटियां हैं, इस समाज का हिस्सा है, इसलिए हमें अकेला ना समझे, बातचीत का रास्ता अपनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा आज ही आज जो है इस मंच से अनाउंसमेंट होगी और पक्का होगी। अगला जो आंदोलन होगा वो बड़े आंदोलन का एक आगाज होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये साहब जी ये चर्चा यहाँ ये सुरगुल हो रही है कि ये साहब के तेवर नरम पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। नहीं, बातचीत चल रही है सरकार से, एक दौर की बातचीत हुई और आंदोलन तो चल ही रहा है इनका सब। अब जब आंदोलन चल रहा है और एक बातचीत भी चल रही है, तो एक बातचीत का रास्ता भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी हमारी बहन उन्होंने खोद रखा है और बातचीत से समाधान हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा। तो किस तरह का आंदोलन चलेगा? भाई आंदोलन तो जैसे पहला चल रहा है आंदोलन चलता रहेगा ऐसे, और इसमें किसानों की भी भागीदारी इनके साथ में रहेगी। तो तालमेल कमेटी ने तो अपने निर्णय की गेंद आपको ताले में फाँक दी है, तो अब टिकैत साहब का फैसला अभी फैसला ये है कि एक मौका सरकार को देंगे और साथ सरकार से कोई बातचीत हो जाए इसी महीने में, 1-2 दिन में उनसे बातचीत हो जाए। और हमने बातचीत का ऑफर सरकार को दिया है कि आप इस मामले का बैठा के इसका समाधान करो। और भी जो मामले हैं किसानों के, वो बिजली के इशू हों या खरीद के इशू हों, उन पर भी सब चीज़ों का बातचीत करो। और ये थोड़ा बहुत गए की बात तो उम्मीद है कि सिरे इनके वाला मामला सिरे चढ़ेगा। एक गुरनाम सिंह चडूनी की ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं अब अपनी पार्टी को, उनको लेकर के क्या कुछ कहना आपका? और भाई कोई कहीं जगह तो देश आज़ाद है भाई। नहीं, किसानों के भी मुद्दे साथ में उठाते लगता है? हाँ, नहीं उठाना चाहिए, मुद्दे तो उठाते रहो, मुद्दे तो सरकार में मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुद्दे तो जब उठाने चाहिए भाई। पंजाब सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से पैसे मांगे गए और जब मांग रहे हैं तो देखो, जो स्टेट का फंड है और भारत सरकार देती है तो देना चाहिए उसको। भेदभाव सरकारें क्यों करेगी भाई? जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जनसंख्या के आधार पे जितना फंड स्टेट को सेंटर से मिलना चाहिए वो देना चाहिए उनको। पंजाब में जो एमएलए है उनकी सिर्फ एक पेंशन रखी गई, कैसा? ये तो ठीक है, एक ही रहनी चाहिए पेंशन, तो पूरे देश में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पेंशन जब कर्मचारियों की पेंशन नहीं है तो एमपी और एमएलए की पेंशन कैसे है? और एक पेंशन दे दी तो बहुत है, पेंशन तो एक ही होती है ना। यूपी में आपने कहा मुख्यमंत्री के द्वारा दोबारा एक बार फिर से एसवाईएल का मुद्दा छेड़ेगा कि पंजाब अगर पानी देगा तो हम दिल्ली को देंगे, किस तरह देखते हैं आप? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छेड़ा है, ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने वाली तो पार्टी है ही भाई। ये जो पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, इनको सिखाई यही जा झगड़ा करवाओ और राज करो। ये तो अंग्रेजों के उसी के तो प्लेटफॉर्म पे ये चल रहे हैं, उनकी नीति कहाँ गई? वो को तो इनकी भाई बीजेपी वालों की कोको माई है भाई, बीजेपी वालों की कोको माई है, वो तो इनके घर ही है। वो तो कहते हैं कि जो कोको यूपी में आप लोगों में चलेगी, वो चली जहाँ मजबूती। देखो, हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि हम गिनती करवा रहे, हम पॉलिटिकल उसमें दे रहे हैं। हम क्या कोई इलेक्शन लड़ रहे थे, कौन सी सीट से हम इलेक्शन लड़ते हैं, कहाँ से हम हार गए? पश्चिमी यूपी में बताया जा रहा था कि मतलब उनको काफ़ी लॉस था बीजेपी को, लेकिन आखिरी में सीट उनकी निकल गई सारी। अरे निकल जाओ, हम क्या हार गए कहीं से? हम कौन सा सीट से लड़ रहे थे चुनाव? तो क्या वजह क्या रही होगी? वजह क्या होगी? नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे थे? जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे पूछो भाई। पॉलिटिकल मामले हैं ये, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो बताओगे, इसका सवाल तो वो देंगे। तो जनता के पास है ना जी, जब जनता आपके साथ थी तो वो जीत कैसे गई? अरे हमें कहाँ से वोट देती जनता? हम क्या इलेक्शन लड़ रहे थे? हम
वाली। भाई हम कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ते वो बताओ। आप ही ने कहा था कोको लेगी, आप ही ने कहा था कि यूपी के अंदर तो बीजेपी वोट कोको लेगी, और कोको तो लेकर गई है, 90 सीट लेगी उनकी। अरे कोको तो बीजेपी की कोको माई है भाई, लेगी होगी, हमें क्या पता। एक ऑर्डर जारी किया गया था सरकार की तरफ से कैथल और कुरुक्षेत्र की 7-8 मंडियाँ जो वो गेहूँ अडानी के गोदाम में डाले, लेकिन अब क्योंकि उससे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। और मंडी खत्म करने का तो प्लान इनका ही, जो ये मंडी है दुकान तो बचेगी यहाँ पे। एक खाली जगह है यहाँ पे 40 फीट की रोड बचेगी, और यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगी। इसमें कोई तेल मिल लगेगा, कोई और चीज़ लगेगी, उसको अलाट करेंगे। इन खाली जगह को भी अलाट करने का उनका प्रोग्राम है। आज नहीं तो 10 साल में इनका प्रोग्राम है। जनता है, जनता का सबसे बड़ा शकुंतला जी, ये बताइए कि आज जो महापंचायत आपने यहाँ कलायत में की थी, किस तरह का कार्यक्रम रहा और आगे की क्या रणनीति बनाई है आंदोलन को लेकर? आज जो हमने कलायत के अंदर ये जन महापंचायत की थी, इस पर महापंचायत के अंदर आपने देखा है कि बड़ी संख्या में हरियाणा भर से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ साथ जो है, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे की बात है, चाहे CITU से संबंधित यूनियनों की बात है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन की बात है, जिन जिन तबकों को हमने न्योता दिया था वो तमाम जो है बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। और ये जो महापंचायत हमने की है, आप सबको जानकारी है, 8 दिसंबर से लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का आंदोलन चला हुआ है। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो CM और PM की घोषणा को लागू करवाने के लिए हुई थी। हम ये कहना चाहते हैं इस मंच से कि सरकार ने उन घोषणाओं को लागू नहीं किया, उल्टा जो है सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, दमन का रास्ता अपना के हमारी 800 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, FIR दर्ज की गई हैं। सरकार बातचीत का रास्ता नहीं अपना रही हैं। और ये महापंचायत करने का हमारा मकसद ये था कि हम पंचायत के अंदर अपनी बातचीत रखें, अपना पक्ष रखें, ताकि हरियाणा के अंदर ये पता चले ये सरकार जो है कैसे बहन बेटियों के साथ एक निर्दयी तरीके से उनके ऊपर दमन कर रही है। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी जो है हमारी जो हड़ताल 31 मार्च तक बढ़ाई गई है, और 30 मार्च को अगर सरकार 31 मार्च तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती, बातचीत के तरीके से जो मांग है, जो डिमांड्स है, जिस पे बात अटकी हुई है, उनका समाधान नहीं करती, तो 30 मार्च को रोहतक के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और सभी संगठनों की एक बड़ी मीटिंग हमने बुलाई है, और उस बड़ी मीटिंग में एक बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। एक सवाल और कि अभी इस महापंचायत से पहले ये कयास, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस महापंचायत से पहले इस आंदोलन का समाधान हो जाएगा, तो आज आपको मतलब अभी तक सरकार का किस तरह का रवैया सामने आया है? इससे पहले भी वार्ता थी प्रशासन के साथ चंडीगढ़ में, तो उस दिन से अब तक किस तरह का जो रवैया है वो सरकार का सामने आया है? मुझे ये लग रहा है कि सरकार जो है हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, और दूसरा सरकार जो बातचीत के लिए बुलाती है, अगर चाहे तो समाधान 2 मिनट में हो जाए बातचीत का, लेकिन वो जो है परख के देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं महिलाओं का आंदोलन है, इनको डरा के धमका के ये आंदोलन या लंबा आंदोलन चला के एक निराशा पैदा करके इसको ख़त्म किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे सरकार इसको 1 साल चलाए, हम तैयार हैं, पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बातचीत के तरीके से सरकार कभी भी इस जो है रास्ते को एक निकाल सकती है, हमारी मांगों को पूरा करके, ताकि हम भी जो है अपने काम पे लौट जाएं और मान सम्मान के साथ फैसला हो।